हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो हमारी हिंदी की क्लास है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का दे रहे हों, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, सभी में हिंदी भाषा का जो है फ़र्स्ट पेपर सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। यानी कि फ़र्स्ट पेपर में आपको हिंदी भाषा तो देना ही देना रहेगा। तो आइए चलते हैं भाषा के इस क्लास की ओर। और आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वो है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी की क्लास है। और हिंदी की क्लास में वाक्यांश के एक शब्द के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। और सबसे पहले जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। तो भाषा के सौष्ठव एवं प्रभाव की वृद्धि के लिए अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना क्या कहलाता है, बहुत ही उपयोगी कहलाता है। और इससे शैली में गंभीरता एवं सूत्र रूप में कथन की विशेषताओं का समावेश हो जाता है। हिंदी में वाक्य या वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग की परंपरा संस्कृत से आई है। हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग रूढ़ तौर पर होता है। वैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग संस्कृत की अपेक्षा कम होता है। वस्तुतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे शब्द को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी कहते हैं। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण वाक्यांश की ओर और उसके एक शब्द की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका आदि ना हो। यानी जिसका आदि ना हो तो क्या है वो, उसको हम कहते हैं अनादि। जिसका अंत ना हो तो वो है अनंत। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा वाला जिसका अंत ना हो, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। थर्ड है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो वो क्या है, अतिथि। यानी बिना तिथि के वो आ गया है, बिना किसी डेट के, तो वो हो जाएगा अतिथि। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी पूरी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। ये पूछा गया है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसको अनुपम भी बोल सकते हैं। आइए अगले जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसकी ओर चलते हैं। अगला जो वाक्यांश का एक शब्द है वो है जो पहले कभी नहीं हुआ उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जिसके टुकड़े ना कर सके, जिसका खंडन ना कर सके वो क्या है, अखंड है। आइए आगे चलते हैं अगले वाक्यांश की ओर। जो गाए जाने योग्य ना हो तो वो क्या है, अगेय। उसे बोलते हैं अगेय। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपसे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। आइए चलते हैं आगे की क्लास की ओर। और आगे जो हमारा नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है जिसकी गहराई का पता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते अथाह। यानी सागर की गहराई का अगर हमें पता नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अथाह। यानी कि उसकी थाह नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। आगे है हमारा जो बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत। यानी अतीत क्या है, हमारा बीता हुआ कल है। आगे चलते हैं जो सदा से चला आ रहा है वो क्या है, अनवरत है। ये सदा से चला आ रहा है। कम खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अल्पाहारी। कम खाने वाला अल्पाहारी। अगले वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर चलते हैं। अगला जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है जिसका जन्म ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अजन्मा है वो। और नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके वो क्या है, अतुलनीय है। उसकी तुलना नहीं की जा सकती वो क्या है, अतुलनीय है।
नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं, अवैध। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग जो घर के बाहर जो थोड़ा सा आगे बढ़ के घर बना लेते हैं रोड पर, तो उसको क्या कहते हैं, हम अवैध कहते हैं। कानूनी रूप से वो मान्य नहीं है, उसको वो गिरा दिया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो यानी अगम, ऐसे जगह जाया नहीं जा सकता, संभव नहीं है। नेक्स्ट है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो क्या है, अजर है। अजर है यानी उसका जर नहीं हो रहा, नाश नहीं हो रहा, बुढ़ापा उसको नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, आइए आगे चलते हैं। जो आँखों के सामने ना हो। नेक्स्ट है जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने नहीं होता उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं है वो, यानी अप्रत्यक्ष है वो। नेक्स्ट हमारा वाक्यांश है जो कभी मरता ना हो, जो कभी मरता ना हो उसे हम बोलते हैं अमर, वो कभी नहीं मरता। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, वह व्यक्ति जिसे भूमि के भीतर की जानकारी, वस्तुओं की जानकारी हो उसे हम बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या बोलेंगे उसे, भूगर्भवेत्ता, उसे बोलेंगे भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट है हमारा सर्वसाधारण को सूचित करने या उजागर करने की क्रिया। सर्वसाधारण को सूचित करने या उजागर करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, सर्वसाधारण को सूचित या उजागर करने की क्रिया विज्ञप्ति कहलाती है। विज्ञप्ति आपने देखा होगा पेपर में छप के आता है, विज्ञप्ति यानी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है या उजागर किया जाता है। आइए अगले वाक्यांश की ओर चलते हैं। कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या कहलाता है, कार्यकर्ता कहलाता है, कार्यकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट है क्रम के अनुसार, आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं क्रमानुसार। आलोचना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आलोचक, आलोचक। आपने देखा होगा जब हम हिंदी के कवियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आलोचकों के बारे में भी दिया रहता है कि आलोचक, ये आलोचक हैं या आलोचक कवि हैं, ऐसा है, आलोचक लेखक हैं, ऐसा बोला जाता है। अगले जो वाक्यांश की ओर चलते हैं। जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसे बोलते हैं दीर्घायु, उसे क्या बोलेंगे, दीर्घायु। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाला क्या कहलाएगा, वाचाल कहलाएगा। जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयंभू, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वयंभू। जो स्वयं पैदा हो उसे बोलते हैं स्वयंभू। नेक्स्ट है जो किसी के पक्ष में ना हो, जो किसी के पक्ष में ना हो उसे बोलते हैं तटस्थ। क्या बोलेंगे उसे, तटस्थ। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र हो, जिसके हाथ में वज्र हो उसे बोलते हैं वज्रपाणी। क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे वज्रपाणी। नेक्स्ट है हमारा जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो उसे हम बोलेंगे महात्मा, उसे क्या बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे। जिसका रूप अच्छा ना हो, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे बोलते हैं कुरूप। नेक्स्ट है तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा त्रिलोकी। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा वाक्यांश है जो अभी पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं नवजात, नवजात शिशु बोलते हैं। नेक्स्ट है अवसर के अनुसार बदल जाने वाले, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले क्या होते हैं, अवसरवादी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसमें चेतना ना हो, जिसमें क्या ना हो, चेतना ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, जिसमें चेतना ना हो वो कहलाते हैं अचेतन, अचेतन होते हैं वो। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे बोलते हैं अमृत्य, अमृत्य। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्यांश है जो आगे की ना सोचता हो, अदूरदर्शी। जो आगे की नहीं सोचता वो कहलाता है अदूरदर्शी। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, अंतर्ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाएगा, अंतर्ज्ञान। आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष, वो कहलाएगा
अंतरिक्ष। नेक्स्ट है हमारा वध करने योग्य। वध करने योग्य क्या जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वध्य। वध करने योग्य व्यक्ति जो होगा उसे वध्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश दूसरे के पीछे चलना। दूसरे के पीछे चलना यानी आप क्या है? इसके अनुयायी हैं, इसके मानने वाले हैं, इसके अनुयायी हैं। नेक्स्ट है जिसे स्पर्श करना वर्जित हो। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो उसे क्या कहते हैं? अप्रस्य। 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 नेक्स्ट है जिसका शत्रु ना हो। जिसका शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। अगला है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। जिसका मूल्य आंका ना जा सके। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य। अमूल्य है वो। नेक्स्ट है हमारा जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो। जो इस संसार के बाहर की वस्तु उसे बोलते हैं अलौकिक। इस लोक की नहीं यानी दूसरे लोक की है या अलौकिक है। अगला जो हमारा वाक्यांश है वो है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाता है? वो अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। अगला है हमारा दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपराह्न। अगला है हमारा अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति बनाना उसका। नेक्स्ट है हमारा जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ। कुछ ना जानने वाला क्या कहलाएगा? अज्ञ कहलाएगा। नेक्स्ट है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे बोलते हैं अक्षम। अक्षम बोलते हैं उसे। जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो उसे बोलते हैं अनुपम। उसके जैसा उपमा कोई नहीं है। नेक्स्ट है जिसका निवारण ना हो सकता हो। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। अनिवार्य। नेक्स्ट है हमारा जिसकी अपेक्षा ना हो। जिसकी अपेक्षा ना हो उसे बोलते हैं अनपेक्षित। अनपेक्षित। नेक्स्ट है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वाचनीय। नेक्स्ट है अपनी प्रशंसा करने वाला। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। आदि से अंत तक। आदि से अंत तक क्या कहते हैं? अद्योपांत। अद्योपांत बोलते हैं। एक ही आदमी का अधिकार। एक ही आदमी का अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है जहाँ कोई दूसरा ना हो। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं एकांत। नेक्स्ट है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे बोलते हैं ऐच्छिक। उसे बोलते हैं ऐच्छिक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही जानकारी भरी क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए, वो चाहे भाषा का हो, जीएस का हो, जीके का हो, सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। और सीटेट के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने बना रखे हैं, आगे भी बनाऊंगी, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं और वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद।